हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद में मोबिलिटी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर उसके बाद में हम कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद में दो और रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक देखो आज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होती है? तो देखो, मान लो ये मेरी कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी कोई बैटरी अप्लाइड नहीं है, नो बैटरी अप्लाइड, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस ये रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसकी वेलोसिटी होगी v3, ऐसे इसकी v4, इसकी v5, ठीक है। ये हमें पता है कि जब कोई बैटरी अप्लाइड नहीं है तो ये जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टिंग वायर के अंदर, वो रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मूव करते हैं खतरनाक स्पीड से। इन स्पीड्स का ऑर्डर क्या होता है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी? यहां पे जीरो बनेगी, क्योंकि ये रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मूव कर रहे हैं ना। तो एक तरह से इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज का साइन होता है, वो क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश डैश। मान लो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाय में n, ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी यहां पे जीरो बनेगी, ठीक है। तो और यहां पे एक चीज हो रहा है, देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे ना, तो इनका आपस में कोलिजन भी होगा। तो टाइम पास्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसको डिनोट करेंगे टाउ से, ठीक है। मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आया ऐसे, यहां पहुंचा, फर्स्ट कोलिजन हुआ, फिर मान लो ऐसे मुड़ गया, इसका इसके साथ सेकंड कोलिजन हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम पास होगा ना, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मान लो m है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -e, वेयर e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई कर दी V वोल्ट की, ठीक है। और मान लो इस वायर की लंबाई है L। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैटरी अप्लाई करूंगा ना V वोल्ट की, तो देखो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है, तो इसके अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और कितनी? V/L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे ही मैंने एक तरह से वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इस वायर के अंदर इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। तो अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले रैंडमली मूव कर रहे थे ना, वो अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मान लो इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, इस इलेक्ट्रॉन की होगी v2 डैश, इस इलेक्ट्रॉन की होगी मान लो v3 डैश, ठीक है। तो यहां पे बैटरी अप्लाई करने के बाद
एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, v1 डैश प्लस v2 डैश प्लस v3 डैश प्लस डैश डैश vn डैश। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाय में कैपिटल N। ठीक है, यही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विद विच दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज या बैटरी। ठीक है, अब यही मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहली बात तो देखो, जैसे ही मैं ऐसे वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, और क्या Q इंटू में E। ठीक है ना, Q माइनस E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक तरह से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहां से कितना आ गया, माइनस ई बाय में m। ठीक है, तो अब आप तो ये बोलोगे आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन की बात कहां से आई, ये अभी पता चल जाएगा। तो देखो फोर्स तो आएगा इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है। तो देखो बैटरी लगाने से पहले बिफोर बैटरी अप्लाइड जो एवरेज वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या थी, 0। एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और आफ्टर बैटरी अप्लाइड द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस डायरेक्शन वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही फाइंड आउट करनी है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो बैटरी अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी की बात करें वो 0। वैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद खतरनाक स्पीड, लेकिन रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मूव कर रहे थे ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, 0। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट है टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, मतलब बैटरी अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, यहां पे नो बैटरी वाला केस है और यहां पे बैटरी है। नो बैटरी वाला केस मतलब एवरेज वेलोसिटी 0, बैटरी वाला केस एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि फाइंड आउट भी करनी है। तो अब देखो जब मैं बैटरी अप्लाई करता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस ई बाय में m, माइनस ई बाय में m। तो ये देखो एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और देखो रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन टाउ। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ
विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहां पे वीडी होगी, देखो ये कॉन्सेप्ट है। और मान लो यहां से यहां तक टाइम टेकन कितना, जो रिलैक्सेशन टाइम है ना टाउ, उतना लिया। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट हुआ है विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो यहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर सकते हो ना, फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v इनिशियल एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो, फाइनल वेलोसिटी vd एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, u प्लस एक्सेलरेशन माइनस ई बाय एम, यहां से यहां तक टाइम टेकन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये तो क्या जीरो। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी विद दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन आफ्टर अप्लाइंग बैटरी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस ई टाउ बाय में एम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, वो ये आ गई। वेलोसिटी तो ये भी है, भले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तो वेक्टर क्वांटिटी देख सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आई है, माइनस साइन आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा vd, वो क्या हो जाएगा ई टाउ बाय में एम, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो ये और बता दूं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है ना, ये होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड, काफी कम होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब द एवरेज वेलोसिटी विद दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन विल बी 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड, काफी कम होती है। लेकिन है तो यहां पे तो वो जीरो ही थी, तभी तो कोई करंट नहीं बनता जब कोई बैटरी अप्लाइड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद खतरनाक स्पीड। लेकिन इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो जीरो आ जाएगी ना, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इस तरफ कोई इस तरफ कोई इस तरफ। बैटरी अप्लाई करने के बाद में द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस डायरेक्शन, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो इतनी आई, और इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। हाँ काफी कम जरूर है, लेकिन है तो यहाँ पे करंट भी बनेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये और बता देता हूँ, जो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है ना टाउ, इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर माइनस 14 सेकंड, काफी कम होता है, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से। तो वीडी बाय में ई, मतलब स्मॉल ई टाउ बाय एम, ये क्या होती है मोबिलिटी, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पे मूव करेंगे आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, वो क्या होगी स्मॉल ई टाउ बाय में एम, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा। और मोबिलिटी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। अब हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ देखो क्या कहता है। ओम्स लॉ तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ठीक है ना। इसकी लंबाई है L, और ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। और V वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो I है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पाया, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा मिला प्रैक्टिकली, ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो यहां पे 1/R ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये तो ओम्स लॉ बोलता है, ओम्स लॉ। और ये भी ध्यान रहे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टिंग वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टिंग वायर, जो कि ओम्स लॉ बोलता है। इसके लिए एक चीज और होनी चाहिए, क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ओम्स लॉ देखो कब वैलिड है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कोई मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं आना चाहिए इस वायर में, नो मैकेनिकल स्ट्रेन इन वायर, ठीक है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए वायर का एक तरह से, और वायर में कोई मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं आना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायर की लंबाई बढ़ जाए, जो भी है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और वायर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए या रहना चाहिए, तब करंट फ्लोइंग इन दिस वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। तो 1/R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस, इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। तो इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा ना, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, रो इंटू में L/A। तो रो क्या होगा यहां पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है वायर की, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। अब इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ड्राइव भी करेंगे। रो की वैल्यू होती है m/n² टाउ, इसको ड्राइव करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। वी विल ड्राइव इट सून। तो कोई सिलेंड्रिकल वायर हो, लंबाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, ऐसा पाया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे रो लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है। और ये m/n² टाउ होता है, ठीक है ना। n क्या होता है यहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि मेरा मटेरियल कंडक्टर कौन सा है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और m ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E हमें पता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कोई मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं आना चाहिए इस वायर में, ऐसा पाया गया। करंट करंट फ्लोइंग इन दिस वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टिंग वायर। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं I वर्सेज V का, तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप tan थीटा वो क्या हो जाएगी, यहां से 1/r हो जाएगी। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये ध्यान रहे यहां पे, ये बहुत जरूरी है, इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और कोई मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं आना चाहिए वायर में, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। वैसे पढ़ चुके हैं करंट डेंसिटी, जे वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये क्या होता है I बाय में A। डायरेक्शन क्या होती है करंट डेंसिटी की, अलोंग करंट, करंट के अलोंग डायरेक्शन होती है। मान लो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप है, ठीक है, या I कैप मान लो, I कैप, ठीक है। I इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे I यहां पे I, तो और कुछ मान लो, K कैप मान लो, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा K कैप, ठीक है। ऐसे मैंने यूनिट वेक्टर मान लिया इस डायरेक्शन में करंट के अलोंग K कैप, तो करंट डेंसिटी आ जाएगी। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड I बाय A हो जाएगा, सही है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और ऐसे करके एक बैटरी अप्लाइड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे ना इस डायरेक्शन में विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे ऑब्वियसली फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और मान लो n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर A। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे ना इस डायरेक्शन में, बिल्कुल करेंगे। तो dt टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल dt टाइम इंटरवल में, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ कितना मूव कर जाएंगे, vd इंटू में dt, इस तरफ कितना मूव कर जाएंगे, vd इंटू में dt, स्पीड इंटू में टाइम। तो dt टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए, इस तरफ मूव कर गए, ठीक है। कितना मूव कर गए इस तरफ, vd इंटू में dt। तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा, vd इंटू में dt इंटू में a। तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गिवन वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू में ये वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा a इंटू में vd dt, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो चार्ज कितना आएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
n इंटू में a वी डी डी टी, मतलब इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज कर दिया ना। तो इतने वॉल्यूम में ये जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सही बात है। और ये चार्ज वेरी स्मॉल होगा डी क्यू। सही बात है। तो एक तरह से इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है डी क्यू, इतना। और डी टी टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचे हैं, तो एक तरह से इतना चार्ज डी टी टाइम इंटरवल में यहां से यहां पहुंचा होगा। तो इसका मतलब वो इस क्रॉस सेक्शन से पास भी हुआ होगा। तो एक तरह से डी टी टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हुआ डी क्यू, तो करंट कितना आ जाएगा, आई करंट जो कि फ्लो करेगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये कितना आ गया, एन ई ए वी डी, इतना आ गया। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। और देखो करंट डेंसिटी वो क्या होगी, आई बाय ए। तो ये क्या हो जाएगी, एन ई वी डी, ठीक है यहां पे। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस एन ई वी डी, ठीक है वेक्टर फॉर्म में। तो ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और जो करंट डेंसिटी आएगी इन वेक्टर फॉर्म, जे वेक्टर फॉर्म में माइनस एन ई वी डी, वी डी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो आगे माइनस साइन है ना, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के अलोंग आती है ना, तो सही भी है, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज का पता लगाएंगे यहां पे हम। एक इंपॉर्टेंट चीज का पता लगाएंगे, ठीक है। तो देखो आई किसके बराबर आया, एन ई ए वी डी, ठीक है ना। और वी डी किसके बराबर आया था, ई ई टाउ बाय में एम, सही है। मतलब मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लंबाई एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, ऐसे वी वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। तो ऐसे आई करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये आई किसके बराबर होगा, वी बाय आर। और आर क्या होता है, रो इंटू में एल बाय ए। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है। तो वीडी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आई कितना आ गया, एन ई ए, वीडी कितना, ई ई टाउ बाय एम। कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन में सेटअप होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब वी बाय एल। सही बात है, ठीक है ना। तो ई की जगह मैं क्या लिख दूं, वी बाय में एल, ठीक है। तो करंट देखो कितना आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ ए वी बाय में एल एम, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आर कितना आ गया, यहां से आर कितना आ गया,
ml/n² टाउ ए, ठीक है। और r रो इंटू में l/a होता है, तो रो किसके बराबर आ गया यहां से, m/n² टाउ, ठीक है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है। ये होती है वायर की रेजिस्टिविटी। तो अब हम इस रेजिस्टिविटी के बारे में ही पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर रो कितनी आई, m/n² टाउ, m/n² टाउ। n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि भाई मटेरियल कौन सा है, कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना वायर का, तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, ठीक है। तो एक तरह से जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है वो n और टाउ के ऊपर डिपेंड करिए, m तो कांस्टेंट हो गया, e भी कांस्टेंट हो गया, n के ऊपर डिपेंड करने का मतलब डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि भाई मटेरियल कौन सा है। टाउ के ऊपर डिपेंड करने का मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो रो डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई मटेरियल कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब एक तरह से n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और रो सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, या इनडायरेक्टली बोल लूं ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा से डिनोट करेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। तो उससे पहले देखो रेजिस्टिविटी की है ना, जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो होगी ओम मीटर, ठीक है। ये ओम और ये मीटर, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ओम का ये सिंबल होता है, ठीक है, पाई जैसा कुछ। R इज इक्वल टू रो इंटू में L/A, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम इज इक्वल टू रो, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर बाय में मीटर स्क्वायर, ये नीचे मीटर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गई ना, ठीक है। तो अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ वायर, इसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा से। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/ρ, तो एक तरह से n² टाउ बाय में m, ये कंडक्टिविटी होगी। अगेन ये भी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है ना, जिन चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, जिन दो चीजों पे, उसी पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टिविटी की, तो देखो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है उसके रेसिप्रोकल, तो मतलब ओम पर मीटर। और देखो पर ओम, ये कंडक्टांस की एसआई यूनिट होती है, और जो होती है साइमन, पर ओम बोलते हैं साइमन, कंडक्टांस की एसआई यूनिट, ठीक है। और पर मीटर तो है ही, तो साइमन पर मीटर बोल लो या पर ओम पर मीटर बोल लो। तो अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर। तो देखो इन केस ऑफ कंडक्टिंग वायर, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, ये ध्यान रहे आर किसके बराबर आया, रो इंटू में एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम बोल दो या टेम्परेचर बोल दो, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड भी करती है, और रिलैक्सेशन टाइम या टेम्परेचर उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर रो इंटू में एल बाय ए होता है। तो रेजिस्टेंस रो के ऊपर डिपेंड करेगा, रो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एन मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन। एन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि भाई इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर में। तो रेजिस्टेंस सेकेंडली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो एक तरह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ वायर उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और तो देखो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर में देख लो, रेजिस्टेंस एल लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो एक तरह से ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक फोर्थ चीज होती है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ करंट, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि रेजिस्टेंस कैसे सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। इसको डिनोट करते हैं ऐसे पाई जैसे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आओ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, एक और टर्म है कंडक्टेंस, इसको डिनोट करते हैं हम जी से। ठीक है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है 1/r। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी एसआई यूनिट, पर ओम, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। पर ओम को बोलते हैं साइमन, एस साइमन। ठीक है, तो अगेन देखो जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, जिन टर्म्स पे या जिन फैक्टर्स पे, उन पे ही कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दो रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे अच्छे। तो सबसे पहला देखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, तो देखो जो करंट डेंसिटी आई थी वो आई थी -NeVd, ये आई थी अगर याद हो तो। ठीक है, और Vd क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या आई थी -E टाउ बाय में m। ठीक है ना,
ये आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, J इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी कितना माइनस ई ई टाउ बाई एम। टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर कोई वेक्टर थोड़ी ना आएगा, माइनस ई ई टाउ बाई एम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई स्क्वायर ई टाउ बाय में एम। ठीक है, ठीक है ना। तो टाउ को आगे लिख लो, ई को पीछे लिख लो। ठीक है, तो अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, मतलब एन ई स्क्वायर टाउ बाय में एम। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम क्या हो जाएगा, सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी, और इनटू में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ तो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। पॉपुलर रिलेशन है ये काफी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो जे यहां से क्या आया, सिग्मा इंटू में ई, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए। ठीक है, और जे क्या है, एन ई वी डी, ये होता है इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में ई। ठीक है, और मोबिलिटी वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी डी बाय में ई, ये क्या हो जाएगी, मोबिलिटी। तो ये कितना आ गया, सिग्मा बाय में एन ई, मोबिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एन ई। म्यू क्या है, मोबिलिटी, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में, मतलब म्यू और सिग्मा में ये रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय एन ई। ठीक है, तो अब देखो, अब हम एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक ऐसे करके कंडक्टिंग वायर है, और यहाँ पे एक बैटरी अप्लाइड है। बैटरी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है। ठीक है, और क्या गिवन है, इस कंडक्टिंग वायर की लंबाई 10 मीटर गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, वो यहां पे गिवन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5.8 इंटू में 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के अंदर मौजूद हैं, मतलब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, वायर की लंबाई, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है। और तो देखो जब बैटरी अप्लाई करूंगा मैं ये, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे ना, इस पर लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी। ठीक है ना, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है यहां पे 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है यहां पे, रो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी,
ई कितनी आएगी भाई, इतने वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट बाय में 10 मीटर, तो मतलब 1 वोल्ट पर मीटर इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग वायर, 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और देखो इस रिलेशन का यूज करेंगे हम, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में ई। ठीक है, तो J क्या हो जाएगा, I बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया, मान लो I करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सिग्मा क्या हो जाएगा 1 बाय रो, और इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो रो रेजिस्टिविटी जो कि फाइंड आउट करनी है, यहां से कितनी आ जाएगी, ई ए बाय में आई, इतनी आ जाएगी। ई की वैल्यू मेरे को पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, ये मेरे को पता है कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है ना। अब मेरे को करंट और पता चल जाए कि इस कंडक्टिंग वायर में कितना करंट फ्लो करेगा आई। ठीक है, तो देखो आई क्या होता है, एन ई ए वी डी। ठीक है, एन 5.8 इंटू में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कोलम्ब, ए 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, वी डी 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यूजिंग कैलकुलेटर कितना एम्पियर, 9.28 एम्पियर। तो रेजिस्टिविटी निकल आएगी ई 1 वोल्ट पर मीटर इंटू में ए 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर बाय में करंट 9.28 एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इतनी आ जाएगी, ऑब्वियसली ओम मीटर में आएगी क्योंकि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। और ये कितनी आएगी यहाँ से 1.01 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। ये मेरा आंसर हो गया, नियरली इतनी ही आएगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।